डॉक्टर शंकर भगवान की। आप शंकर भगवान को डॉक्टर नहीं कहेंगे। सिर बदल दिया जी। दक्ष को कौन सा सिर लगाया? बकरे का। बकरे का ही क्यों लगाया? क्योंकि बकरे का स्वभाव होता है जब भी कुछ बात होगी तो एक ही शब्द कहेगा, मैं। घर किसने बनाया? मैंने। ये रिसर्च किसने किया? मैंने। ये बड़ा काम किसने किया? मैं। जो ज्यादा मैं करता है ना, शंकर जी कहते हैं वो बकरा है और उसी की बलि हमेशा चढ़ती है। आदरणीय श्रोता, उसी की बलि। दूसरा सिर लगाया अपने बेटे का। काय का? हाथी का। काय का? हाथी को मैंने बताया, लंबी नाक वाला, बड़े कान वाला, छोटी छोटी आंख वाला, और हाथी के दांत खाने के कुछ और। ये क्या है? संस्कार की स्थापना। हाथी मानो, एक बार एक हथनी और कुतिया प्रेग्नेंट थी। कौन कौन? हथनी और कुतिया ने 6 महीने में 4 बच्चों को जन्म दिया। और हथनी से पूछा, क्यों रे, तेरे यहाँ क्या हुआ? बोले, है तो लेकिन अभी हुआ नहीं। 6 महीने बाद कुतिया ने फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। और हथनी से पूछा, क्यों रे, तेरे यहाँ क्या हुआ? हथनी ने कहा, है तो लेकिन अभी। बोले, है कि नहीं? नहीं है तो, डॉक्टर तो कह रहे। बोले, मेरे यहाँ तो 4 और हो गए। कितने हो गए? 6 महीने बाद कुतिया ने फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। और हथनी से पूछा, क्यों रे, तेरे यहाँ क्या है? बोले, नहीं है तो। बोले, मेरे यहाँ तो कितने हो गए? 6 महीने बाद कुतिया ने फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। हथनी से पूछा, क्यों रे, तेरे यहाँ क्या हुआ? बोले, बस होने ही वाला है। बोले, मेरे यहाँ तो 4 और हो गए। कितने हो गए? 16। लेकिन कुतिया ने पिल्लों को जन्म दिया 16, और हथनी ने 2 साल में जन्म दिया, लेकिन हाथी को जन्म दिया। आदरणीय श्रोता, हाथी को जन्म। संतान एक हो लेकिन पूरी मल्टी हो, गुणों से संपन्न हो, उसके अंदर विशेषताएं हो, वो थोड़ी लंबी नाक वाली हो। लंबी नाक वाली का मतलब जल्दी जल्दी शर्मिंदा होने वाली ना हो। वो मुसीबत पड़े तो फूटा भी भेज सके, गुल्फी भी भेज सके, रिक्शा और ऑटो भी चला सके रे, और सब्जी भी भेज सके, छोटे छोटे काम करके भी जो जी सके, वो लंबी नाक वाली है संतान। आदरणीय श्रोता जनों, वो लंबी नाक वाली संतान है। नहीं तो कई कोरोना में नौकरी का छूट गई, डिप्रेशन में आ गए, पागल हो गए। ये छोटी नाक वाले जब तक 20-20 लाख कमा रहे थे तो बड़ा अहंकार, और जैसे ही नाक कटी, मम्मी हम मरेंगे। क्यों मरोगे? क्या केवल पैसों के लिए? हम तो ध्यान रखिएगा। गणेश जी, आपके घर में गणेश जी कौन कौन के घर में रखे जाते हैं? और जो नहीं रख रहे हैं वो भी गणेश जी रखें। हाँ, गणेश जी एक सिद्धांत है। आपके जो बच्चे छोटी नाक वाले बनते हैं ना, मोबाइल फोड़ते हैं, कहीं टीवी तोड़ते हैं, ये क्या है? एक चांटा मार दो तो ये सब छोटी नाक वाले हैं। बच्चों को कैसी बनाना है? अगर इतनी कटेगी जाए तो गणेश स्थापना संस्कार की स्थापना है। आदरणीय श्रोता जनों, और एक बात और बता दूं, जिनके घर में गणेश जी रखे जाते हैं ना, और गणेश जी का स्वभाव क्या था? जब कंपटीशन कार्तिकेय और गणेश में हुआ था ना, तो गणेश ने अपने माता पिता के आसपास परिक्रमा लगाई थी, और कार्तिक ने ब्रह्मांड में परिक्रमा लगाई थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, गणेश एक सिद्धांत है जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया में रहकर पैसा तो कमाते हैं, नाम तो कमाते हैं, वो कर्मवान हो सकते हैं, लेकिन जो अपने माता पिता के पास आसपास घूम के रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो गणेश जैसे कर्म भी कमाते हैं और भक्ति भी कमाते हैं, और प्रथम पूज्य बन जाते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, प्रथम पूज्य बन जाते हैं। एक और निवेदन, आप लोगों में से कईयों के बच्चे दूर भी होंगे, जैसे 2 होंगे तो एक दूर होगा और एक किनारे होगा, तो दूर वाले बड़े अच्छे लगते हैं कईयों को। दूर के ढोल, लेकिन दूर के ढोल में डांस नहीं होता, किनारे के ढोल में डांस होता है।
इसलिए दूर वाले बच्चे अगर अच्छे भी लगे तो मेरा निवेदन है आप सबसे, दूर के बच्चे अच्छे हैं ये जरूरी नहीं है। जो किनारे रह रहे हैं 24 घंटे जो बहू बेटा आपकी सेवा कर रहे हैं उनकी ही तारीफ करना, क्योंकि वही प्रथम पूज्य हैं आदरणीय श्रोता जनों जो 24 घंटे आपकी सेवा कर रहे हैं। और रिद्धि और सिद्धि कौन को मिली है? गणेश को। कौन को मिली है? जो माता पिता के पास रहते हैं उन्हीं को अपना सर्वस्व मानते हैं, उन्हीं को रिद्धि सिद्धि मिलती है। और शुभ और लाभ कौन को मिले? बच्चों के रूप में गणेश को, और आखिर में संतोषी मिली। तो गणेश की स्थापना संस्कार की स्थापना है। आओ अपने घर में गणेश को बुलाएं। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, अंगना पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी। गणेश जी के लिए ताली बजाइए। आपको पता है गणेश जी चूहा पे बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? चूहा मतलब उद्धम, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम हमेशा करते रहो। बड़े काम करने वाले को सिद्धि मिलती है या नहीं मिलती गारंटी नहीं है, लेकिन जो नियमित काम करता है ना उसे सिद्धि मिलती है। आदरणीय श्रोता जनों हर दिन कुछ ना कुछ करिए। और गणेश जी के कर्म कितने ऊंचे हैं पता है? जिस परमात्मा ने भागवत की रचना करी, लीला करी, उसका लेखन करने वाले कोई हैं गणेश जी, जिन्होंने भागवत जी की राइटिंग करी है। और जो भागवत जी को गणेश ने लिखा है वो मंत्र 18,500 श्लोक विघ्न बाधा दूर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि विघ्न हरता ने लिखा है। गणेश जी को अपने घर जरूर बुलाएं। शादी में बेटे का नाम बाद में होता है, गणेश का नाम सबसे पहले होता है। जो सबकी गृहस्थी को निर्विघ्न करें वो गणेश है। आदरणीय श्रोता जनों जो कार्ड में भी पहले, घर में भी पहले, पूजन में भी पहले और विश्व में भी सबसे पहला स्थान बनाए हैं। क्यों? क्योंकि जो माता पिता के करीब रहता है वो प्रथम पूज्य होता है। दोनों हाथों की सेवा। अंगना पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी, अंगना पधारो श्री गणेश जी। श्री
गणेश जी आओ अंगना भरो श्री गणेश जी। आदरणीय श्रोताजनों, एक दोहा है कि राम नाम मणिदीप धर, जेहि दहरी जेहि द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। हमारे शास्त्र, आप लोग लेट तो नहीं हो रहे, 6-10 हुआ है, 7 तक कथा होगी, ठीक है ना? आधा पौन घंटे चलेगा ना, गर्मी तो नहीं लग रहा? कौन कौन को और कथा सुनना है? आधे ही हाथ उठे। ओपिनियन, अच्छा मालूम है सरकार तो अच्छी बनाना चाहती है, वोट बस नहीं डालना चाहती। आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन हम तो कथा सुनाएंगे। अभी 6-10 हुआ है, कम से कम 9 बजे। नहीं 9 नहीं, 7 ही बस। हमें पता है जो भोजन बना के आ गए उनको लग रहा है ठीक, जिनको घर में जाके डांट खाना है भोजन, दीदियों के कई कर्तव्य हैं। लेकिन एक बात बताऊंगा, मैंने अभी कहा कि राम नाम मणिदीप धरू, जेहि दहरी जेहि द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारा जो धर्म ग्रंथ है ना, ये बड़ी अच्छी कुंजी है, इनको पढ़ा करो, अपने घर में इनका अध्ययन करा करो, यहाँ से आपको बड़ी चीजें मिलेंगी। आपको पता है एक व्यक्ति था, उसकी चाबी गुम गई। क्या गुम गई? क्या गुम गई? तो वो घर में ढूंढ रहा था, और जैसे ही ढूंढ रहा था कि लाइट गोल हो गई। अब जैसे ही लाइट गोल हुई तो सामने वाले घर में इन्वर्टर था, तो वो उस घर में सोचा कि यार उजाला वहां है, अब चाबी ढूंढ रही है तो क्यों ना सामने वाले घर में लाइट है तो वही ढूंढ लो। वो जाके ढूंढने लगा, उसके 4-5 मित्र भी आए, बोले क्या कर रहे हैं? चाबी घूम रही है। तो बोले क्या करें? बोले यार ढूंढवा लो। तो 4-5 मित्र भी ढूंढने लगे। जब 1-2 घंटा ढूंढे, उसके बाद मित्रों ने कहा याद तो करो यार कि चाबी घूमी कहाँ है? तो मित्र ने कहा मुझे याद है अच्छे से चाबी घूमी कहाँ है। बोले कहाँ घूमी? बोले हमारे घर में। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे? बोले लाइट गोल हो गई थी। तो मैंने कहा समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग कर लो, मिलेगी चाबी, सामने वाले घर में चाबी मिलेगी, ऐसे करो। ऐसे ही तो हम भी ढूंढ रहे हैं, हमारी चाबी कहाँ घूमी है? यहाँ। कहाँ घूमी है? और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, टीवी के 250 चैनल में। बोले क्यों? बोले यहाँ लाइट उजेला अच्छा था, यहाँ समझ में अच्छा आ रहा था, तो हमने कहा चाबी ढूंढे, मिलेगी क्या? ऐसे करिए, मिलेगी? सही में चाबी कहाँ मिलेगी? अपने ही घर में मिलेगी, जहाँ पर घूमी है। हमारी जिंदगी की चाबी भी परमात्मा के पास घूमी है। आदरणीय श्रोताजनों, यही मिलेगी। ये जो अभी अभी जो कपरगट्टू आए इनमें नहीं मिलने वाले। हाँ, तो हमें अपनी चाबी कहाँ ढूंढना है? और मैं बड़े गर्व से कहूँ, ऐसे हाथ करो, थोड़ी पीठ ठोक लो। तो आप लोग उनमें से नहीं हो जो अपनी चाबी सामने वाली घर में ढूंढ रहे हैं जहाँ लाइट है। आप अपने ही घर में ढूंढ रहे हो जहाँ पर घूमी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जी हाँ, अच्छी बात है, जहाँ घूमे हैं वहाँ ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक छोटी सी कथा मैं बताना चाहता हूँ, जिसे शिव पुराण में, नर्मदा पुराण में और भागवत जी में भी स्पर्श मिला है। वो है नर्मदा जी की कथा। आप लोगों में से कौन कौन है जिनके घर में नर्मदा जल है? थैंक यू, थैंक यू। नर्मदा जल, जिनके यहाँ घर में नर्मदा जल है ना, उनके घर में हास्य रस है, क्योंकि नर्मदा जल हास्य रस का प्रतीक है। हास्य रस समझ रहे? इसको कहते हैं हंसी, खिलखिलाहट। कई लोगों के घर में देखे ना, सुबह से शाम हो जाती जहाँ नर्मदा जल नहीं है। क्या कुछ अच्छा नहीं लगा? क्यों? क्योंकि नर्मदा जल जिनके घर में नहीं होगी उनके घर में उदासी होगी, और जिनके घर में नर्मदा जल होगा उनके घर में खिलखिलाहट होगी। आदरणीय श्रोताजनों, प्रसन्नता होगी। इसलिए हर हर नर्मदे।
मैं नर्मदा चरित्र सुनाना चाह रहा हूँ, लेकिन नर्मदा चरित्र का जिस पात्र को मैं ले रहा हूँ वो बहुत गंभीर है। थोड़ा आपको कुछ देर तक अश्लील भी लग सकता है, लेकिन आपको वो चरित्र सुन के एक दिशा मिलेगी जो जरूरी है। क्या आपकी आज्ञा है मैं सुनाऊं तो? ऐसे कर दीजिए तो। थैंक यू, थैंक यू। आदरणीय श्रोताजनों, थोड़ा गंभीर है इसलिए बताने में थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन आपने मुझे समर्थन दिया तो एक और समर्थन दीजिए, सीधे कुमार कर लीजिए। बेटा, ये बच्चों को बैठा दो। हाँ, बेटा यही है पूरी किताबें, नहीं को तो सिखाना है, भगाना नहीं भैया, नहीं ये भग गए तो फिल्मों में देखेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय श्रोताजनों, मैं एक गंभीर बात बता रहा हूं। जनकपुरी में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था यज्ञवालक। क्या नाम था? यज्ञवालक। बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बताना बहुत जरूरी है। यज्ञवालक के थे और यज्ञवालक जी जो थे उनके यहाँ एक बहन थी जो सगी बहन थी, जो विधवा हो गई थी। वो यहाँ पर ध्यान दें, वो अपने मायके में आके रहने लगी थी। और जब वो मायके में आके रहने लगी, एक दिन रात्रि में कोई ऐसा स्वप्न आया यज्ञवालक जी को कि उनको स्वप्न दोष हो गया। थोड़ा गंभीर है इसलिए यहाँ ध्यान दें। स्वप्न दोष हो गया और स्वप्न दोष हुआ तो उन्होंने रात में ही वस्त्र बदला और छानी, जानते हैं जो वो होती है छानी, समझ गया ना, छत को ही छानी कहते हैं कपड़े वाली, वहां पर उन्होंने कपड़े को रख दिया। थोड़ी गंभीर बात है। रात्रि में ही उनकी बहन को मासिक धर्म आया और जैसे ही मासिक धर्म आया तो उस कपड़े का उपयोग, देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बहन ने मासिक धर्म में कर लिया। अब सुबह यज्ञवालक जी उस कपड़े को ढूंढने लगे और जैसे ही ढूंढने लगे तो उनको कपड़ा मिला नहीं। तो अपनी बहन से संकोच में कहा कि बहन वो कपड़ा कहाँ है? तो बहन ने बहुत शर्मिंदगी के साथ बताया कि वो मैंने मासिक धर्म में उपयोग कर लिया। दोनों बहन भाई को काटे तो खून नहीं, ऐसे बैठे काटे तो खून नहीं, क्या किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। और कहते हैं, शास्त्र कहता है, बहुत संकोच से बता रहा हूं, शास्त्र कहता है बहन उस कपड़े की वजह से गर्भवती, और जब गर्भवती हो गई तो दोनों बहनें भाई घबरा रहे हैं, लेकिन गलती दोनों की नहीं थी। आदरणीय श्रोताजनों, वो बच्चे का जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ तो उस बच्चे को पीपल के वृक्ष के नीचे सुला के और बहन आ गई। बच्चा ना खूब रोया, बहुत पिंपलाद किया, बहुत रोया। तो उस बच्चे को ऋषि मुनियों ने उठाया और पाला, और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसका नाम पिंपलाद पड़ा। क्या पड़ा? पिंपलाद। अब उसने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद आदरणीय श्रोताजनों, गुस्सा तो भरी थी, तो गुस्से की वजह से उन्होंने एक राक्षसी को प्रकट किया जिसका नाम था कृत्या। ठीक है, कृत्या। अब उसको पीछे लगा दिया कि मेरी जिंदगी को खराब करने वाला कोई है तो यज्ञवालक है। यज्ञवालक के पीछे कृत्या पड़ गई। यज्ञवालक तीनों लोगों में घूमे, लेकिन ऐसा कृत्य था जो माफी योग्य नहीं था। सारे तीनों लोगों में कोई बचाने वाला नहीं मिला। यज्ञवालक शिव लोग गए और शिव जी के अंगूठे में जाकर छिप। शिव जी ने कहा चिंता मत करो। शिव जी ने कृत्या को लौटाया और पिंपलाद को बुलाया और कहा जाओ तुम जाकर नर्मदा में स्नान करो, और नर्मदा में स्नान करने के बाद तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे, और जो भी उस तीर्थ में स्नान करेंगे नर्मदा तीर्थ में वो इस पाप से मुक्त होंगे। और जैसे ही पिंपलाद गया और स्नान किया और वो पाप से मुक्त हो गया, और उस तीर्थ का नाम पड़ा पिंपलेश्वर तीर्थ। बोलिए पिंपलेश्वर तीर्थ भगवान की। कहानी इतनी बस नहीं। आदरणीय श्रोताजनों, ये कथा बताने का मतलब क्या है? ऐसे बैठे
आप लोग रात्रि में सोते हैं? सोते हैं? सोते हैं? बहुत सारे लोगों को, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, स्वप्न आता है? आता है? कभी कभी स्वप्न में भाई को बहन दिख जाती है। बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं और जिम्मेदारी से। भाई को बहन दिख जाती है और बहन को भाई दिख जाते हैं। कभी कभी माँ बाप दिख जाते हैं, कभी कभी मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे, बहन भाई, माता पिता, बहुत किनारे के रिश्ते दिख जाते हैं और स्वप्न दोष हो जाता है। और जो चीज़ हम स्वप्न में नहीं देखते, जब हमारी जिंदगी में घटित होती है तो सुबह से हमारा मूड खराब हो जाता है। होता है ना? ऐसा लगता है कहाँ डूब मरे। सगा भाई अश्लीलता करते हुए, सगी बहन को हम छूते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये स्वप्न दिखता है तो ऐसा लगता है सिर पटक लें कि मर जाएं, और कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तब हमारे शास्त्र कहते हैं जब अगर ऐसे स्वप्न दिख जाएं तो घबराना नहीं, अपने घर में नर्मदा जल रखना, एक ढक्कन नर्मदा जल अपने स्नान जल में मिलाकर नहा बस लेना, तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। आदरणीय श्रोताजनों, इस पाप से दुनिया का कोई मनोवैज्ञानिक, कोई डॉक्टर हो जो इतने बड़े गंभीर पाप से आपको मुक्त कर दे, कर सकता है? नहीं। इस आत्मग्लानि से कोई आपको निकाल सकता है? नहीं। आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन कौन निकालता है? हमारे शास्त्र निकालते हैं आदरणीय श्रोताजनों। इसलिए अपने शास्त्रों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। नर्मदा जल जल नहीं है, वो ऐसी टॉनिक है जो इतने बड़े पाप से आपको मुक्त करती है। एक बार नर्मदा जी के लिए ताली बजनी चाहिए। याद रखिए। लेकिन आपको लगता होगा कि यार ये चीजें आती कहां से हैं? इतने गंदे स्वप्न तैयार कहां से होते हैं? तो आप लोगों में से मूवी कौन कौन देखता है? फिल्में देखते हैं आप? उस हकले की भी देखते हैं? एक दीदी कह रहे हैं हम नहीं देखते, सही करती है वो। एक और हकला था क्या? समझ तो गए हो, मुंह में तो आ ही गया है। हाँ, 2002 में एक मूवी आई उसकी, जिसमें ऐश्वर्या राय प्रेमिका बनी है, और उसी साल एक मूवी आई जिसमें जोश और मोहब्बतें, जिसमें वो बहन बनी हैं। जब हमारे दिमाग में फिल्म स्टार उसी को बहन बनाकर प्रस्तुत करते हैं और उसी को प्रेमिका, जब इतनी गंदी छवि हमारे दिमाग में डाली जाती है तो गंदे स्वप्न आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हमें इनको बंद करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि यार ये महाराज जी क्या पीछे पड़ गए हैं बॉलीवुड पे। नहीं जी, जीना तो हमें है, हमारे बच्चों को जीना है, जवान बहनों के सामने साथ में, जवान भाइयों के साथ में हमें जीना है। वो तो करके चले गए, तो ध्यान रखना आदरणीय श्रोताजनों, ये बहुत गंभीर है। हम अपने आप को आंख खोल के तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्वप्न में, सुसुप्त अवस्था में जो गंदे स्वप्न हैं, उससे कोई अगर पवित्र कर सकता है तो वो नर्मदा है। आदरणीय श्रोताजनों, वो नर्मदा। अच्छा, आपको पता है ये मूवियों का मैं विरोध क्यों करता हूँ? एक है जिसका नाम है सारा अली खान। अभी उसने अपने भाई के साथ इतनी गंदी पोस्ट करी थी जिसको देखकर लोगों की आंखें फूटी रह गई। अभी उसकी एक मूवी आ रही थी, उस मूवी में वो कहती है एक मुझे पति भी चाहिए, एक प्रेमी भी चाहिए, तब मुझे सुख मिलेगा। जब इतनी गंदी चीज हम देखेंगे तो पतित होंगे, लेकिन गंदे स्वप्न आएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देखना है तो कश्मीर फाइल को देखिए आदरणीय श्रोताजनों, जिसमें सत्य आएगा। ऐसी गंदी चीज मत देखिए। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि अगर आपको देखना है तो अपने अच्छे से अच्छे धारावाहिकों को, क्रिकेट को देखिए, न्यूज चैनल को देखिए, अगर अच्छा लगे आपको तो महाभारत को देखिए। ऐसे मनोरंजन को देखिए जिससे स्वप्न भी ना बिगड़े, जिससे जीवन भी ना बिगड़े, हमारे कृत्य ना बिगड़े। कई लोग डिप्रेशन में हैं, पागल हो गए हैं, लेकिन पागल ना हो। अगर ऐसे स्वप्न आए तो नर्मदा जल का उपयोग करें। आदरणीय श्रोताजनों, नर्मदा जल का साफ करे तन को, शुद्ध करे मन को। नर्मदा वो नदी है जो पावन करे जीवन को, जो पावन करे जीवन को। हर हर नर्मदे। तो आप साल में एक बार अपने घर में नर्मदा जल लेके आए, नर्मदा स्नान करें, और नर्मदा जल को साधारण न समझें। इससे बड़ी टॉनिक दुनिया में कोई नहीं है। तो एक बात बताओ, आपकी नायक ये हीरोइने हैं, नायिका कि नर्मदा नदी है? जोर से बोलिए, कौन है? नर्मदा नदी। तो दो लाइनें गुनगुनाएंगे ना नर्मदा नदी।
नर्मदे 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 मानवो नर्मदे 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 मनमो नर्मदे 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 मनमो नर्मदे नर्मदे मोहब्बत पावनी हे मदद तारिणी मोहब्बत पावनी हे मदद तारिणी मामा गढ़वाने नर्मदे 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 मनमो नर्मदे 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 मनमो नर्मदे नर्मदे। अगर कोई आपको शुद्ध कर सकती है, मैं 2-3 बातें मेरी बाहर तक आवाज जा रही है। बच्चों से आजकल एक कहानी बहुत आ रही है, संतान नहीं हो रही है ना। इलाज करवाने के बाद 2-2, 10-10 साल में संतानें नहीं हो रही हैं। जहां तक मेरे बच्चों के पास आवाज जा रही है, मैं नौजवान भाइयों से निवेदन करूं, जालंधर ने पार्वती जी को बुरी नजर से देखा था तो पतिव्रता वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ था और मारा गया था। जो भी नौजवान हैं मेरे भाई, मेरी आवाज जहां तक जा रही फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप, यूट्यूब लाइव के माध्यम से, उनसे निवेदन है, अपनी माँ की उम्र की महिला, अगर आप 20 साल के हैं और 40 साल की महिला कितनी सुंदर हो, उसे अगर गलत दृष्टि से देखोगे तो आप नपुंसक हो जाओगे, और अगर आप नपुंसक होगे तो संसार बनना बंद हो जाएगा, गृहस्थी खत्म हो जाएगी, आपका पुरुषत्व खत्म हो जाएगा। और स्त्रियों से निवेदन है, ये जितने भी बॉडी वाले हैं जो आपके पिता की उम्र के हैं, अगर आप उन्हें देखेंगी और आपको स्वप्न दोष होगा तो आप बांझ हो जाएंगी, वीर और रज का ऐसा हिरास होगा तो संसार खत्म हो जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, संसार खत्म हो जाएगा, बहुत ध्यान रखना। दोनों हाथों की सेवा। लाखों वर्षों था पहले समुंदर यहाँ, लाखों वर्षों था पहले समुंदर यहाँ, लाखों वर्षों था पहले समुंदर यहाँ, लाखों वर्षों था पहले समुंदर यहाँ। निकले काल में रेवा नर्मदे 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 जाते हैं स्नान से, पाप कट जाते हैं स्नान से, मुक्ति मिल जाती है तेरे गुणगान से, मुक्ति मिल जाती है तेरे गुणगान से। लोग होते कभी माँ तेरे ध्यान से, लोग होते कभी माँ तेरे ध्यान से। तू है जगतारिणी, तू है जगतारिणी रे बाबा नर्मदे 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 मनमो नर्मदे नर्मदे।
6:15 बज गए हैं, 15 मिनट की कथा और 6:45 बजे अपन आरती करते हैं, ठीक है? ऐसे बैठे। भगवान इस संसार में